Hello, so let's read the given question. The question says the length of a wire of potentiometer is 100 centimeter and the EMF of its standard cell is E volt. It is employed to measure the EMF of a battery whose internal resistance is 0.5 ohm. If the balance point is obtained at 30 centimeter from the positive end, the EMF of the battery is option A given a 30E by 100, option B given a 30E by 100.5, option C given a 30E by 100 minus 0.5, option D given a 30E minus 0.5 I upon 100 where I is the current in the potentiometer. So सबसे पहले we need to understand the principle of potentiometer. Basically होता क्या है, potentiometer is a few meter wire in length और which is connected to उसके दो component है. basically दो component बोलने का मतलब है दो compartment है, that is the primary circuit and the secondary circuit, right? अगर हम बात करें potentiometer के कुछ इस तरीके का, let's say we have this is V and this is 0 and let's say ये जो वायर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं of length AB, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक। ये ऑलमोस्ट फ्यू मीटर लेंथ का होता है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम इतना बना रहे। वी कैन से कि ये जो वायर है AB, इसकी अगर हम मान ले लेंथ है L, सो वी कैन से कि जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, सो वी कैन से एल लेंथ के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ सकता है, जितनी बैटरी लगी हुई है, दैट इज वी, राइट। सो यूनिट लेंथ के अंदर कितना यूनिट लेंथ के अंदर हम कह सकते हैं इट विल बी V बाय L, राइट। V बाय L को ही हम क्या कहते हैं, K कहते हैं, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। सो दैट वी नीड टू रिमेंबर पोटेंशियल ग्रेडियंट. नाउ इफ यू विश टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट x, यानी कि अगर हम x पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट लेट्स से C पॉइंट है, अब हमें x डिस्टेंस पे वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल बेसिकली, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जस्ट पोटेंशियल अक्रॉस AC को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस AC कैन नाउ बी रिटन एज पूरे के पूरे में ड्रॉप कितना हो रहा है V बाय L का, एंड x में कितना होगा, सो जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई विद x. सो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा kx. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, अब पोटेंशियोमीटर के वेरियस यूजेस हैं. फर्स्ट यूज है इसका टू कैलकुलेट द अननोन EMF ऑफ द सेल. Also second use है इसका to calculate the internal resistance, and third use is basically to compare the EMF of two cells, right? So यहाँ पे हमसे EMF पूछ रहा है फाइंड करने, so EMF फाइंड करने का ही इसमें that's the first use we will use to solve the given question, right? अब यहाँ पे we can see के we have the potentiometer wire, so let's try to reconstruct the figure. और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि ये लेट्स से हमारा V है बैटरी और ये साइड में 0 है, दैट इज द हायर पोटेंशियल इज V, लोअर पोटेंशियल इज 0. ये हम मान रहे हैं, बेसिकली हमें क्वेश्चन में E दिया है, सो वी विल टेक E, राइट. एंड ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर आ गया ऑफ लेंथ AB, राइट. अब ये जो बना है हमने ऊपर, दैट इज द प्राइमरी सर्किट वी कॉल्ड इट एज, जिसमें स्टैंडर्ड सेल्स लगती है, और नीचे जो है ये अननोन EMF जो हमें फाइंड करना है हमने वो लगा दिया यहाँ पे, इसे हम कह देंगे E डैश, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, एंड ये कनेक्टेड होगा गैल्वेनोमीटर से, एंड गैल्वेनोमीटर विल बी कनेक्टेड टू जॉकी. अब ये जॉकी क्या करेगा, इस AB वायर पे, दैट इज द पोटेंशियोमीटर वायर पे क्या फाइंड करेगा, इट विल फाइंड द नल पॉइंट. ऑलराइट, और बेसिकली बेसिक जो चीज़ है, पोटेंशियोमीटर यूज ही किसके लिए हो रहा है, पोटेंशियोमीटर इज यूज टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. सो लेट्स से ये पॉइंट पे एट पॉइंट C, जो कि डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में कि फ्रॉम द पॉजिटिव एंड इट इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर की एंड पे वी हैव गॉट द नल पॉइंट. अब नल पॉइंट से होगा क्या, जो पोटेंशियल अक्रॉस AC होगा वही पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट, अगर हम इसे कहें लेट्स से MN, सो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, एंड सो MN के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल अक्रॉस AC होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. नल डिफ्लेक्शन दैट मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग इन दिस सेक्शन. सो ये जो R रेजिस्टेंस है ये इट विल बी इनइफेक्टिव, राइट, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है. अब I की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा इसके अक्रॉस. जो पोटेंशियल इस MN सेक्शन में होगा वही पोटेंशियल AC में भी होगा, और AC का पोटेंशियल वी कैन इजीली कैलकुलेट. VAC हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू 30, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसे, K इंटू 30, राइट. अब K क्या होगा, पूरी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, बेसिकली जो पूरे जो वायर है दैट इज AB, उसमें जो पोटेंशियल
का ग्रेडियंट वी कैन राइट दिस हैज टू बी ई अपॉन जो लेंथ हमें गिवन है दैट इज 100 सेंटीमीटर, राइट. सो पोटेंशियल अक्रॉस ए सी विल बी ई, यानी कि पूरे वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ सकता है, ई के बराबर, राइट. एंड अगर हम बात करें इतनी सी ए सी वाली लेंथ में कितना आएगा, सो ई बाय 100 इंटू 30. सो दिस विल बी द केस. सो यानी कि ये जो आंसर हमें दे रहा है इट इज 30 हो गया, 30 ई अपॉन 100. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अब ये जो वी ए सी है दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ई ओनली, राइट, जो कि है ई डैश बेसिकली. क्लियर. अब यहाँ पे वी कैन सी अगर एसी में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वहाँ वो सेम पोटेंशियल ड्रॉप नीचे होगा, क्योंकि नीचे एक बैटरी ऑलरेडी लगी हुई है ई डैश, सो उनका पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.